हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रडार। तो कौन से उसके अंदर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लगाया है, तो कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, वायनाड। कहां पर? वायनाड, जो कि कहां पर है? तो वायनाड इज लोकेटेड एट केरला। कहां पे है? केरला। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। किसको इंडियन कोस्ट गार्ड का चीफ अनाउंस किया गया? तो एस परमेश। कोस्ट गार्ड बताना मुझे कब बनी होती है, कमेंट में। एक होती है आर्मी, ठीक है, एक होती है आपकी एयरफोर्स, एक होती है आपकी नेवी, ठीक है। ये कब बनी थी? 1895 में, आपको पता है। ये कब बनी थी? 1932 में। और ये कब बनी थी आपकी? 1950 में। बताना ये कब बनी थी, ठीक है। Recently, India has signed an agreement with which of the following countries on the semiconductor supply chain partnership। तो किसके साथ हमने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, हमारी पार्टनरशिप के लिए वो किया है? तो सिंपल याद रखना आपका कौन सा आंसर सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जापान इज द राइट आंसर, ठीक है। रिसेंटली ई फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है, रिसेंटली ई फ्लाइंग टैक्सी विल रन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो कहां पर रन करेगी? तो आपके तो ऑप्शन नंबर डी, बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर के अंदर फ्लाइंग टैक्सी करना, चलाने की बात हो रही है। वेयर हैज द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस स्टार्टेड रिसेंटली। जो 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस है, कहां पर स्टार्ट हुई है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, मिलान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Recently, which of the following has been declared the richest city in the world by the sovereign wealth funds? जो sovereign wealth funds है उसने दुनिया की सबसे richest city किसको डिक्लेयर किया है? तो याद रखना अबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following state governments has launched an employment portal for the disabled? जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सिंपल याद रखना आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और तेलंगाना कब बना होता है? 2014 में बना था, 2 जून को। सिंपल याद रखना, ठीक है। चलो मुझे इसकी कैपिटल क्या है बताना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है। Which of the following IITs has developed space saving multi-purpose furniture फॉर द चिल्ड्रन? तो किसने है? तो IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन है। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किसने साइन किया? तो सिंपल याद रखना इंडिया एंड कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कोलंबिया, ठीक है। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया हैज एक्सपेल्ड द एक्टिंग हाई कमिश्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किसको हटा दिया है? तो सिंपल याद रखना कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? तो ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द संघाई मास्टर्स टाइटल। किसने संघाई मास्टर्स टाइटल जीता है? सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। किसने जीता है? तो जनिक सिन्नर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What will be the new rate of dearness allowance? जो dearness allowance उसकी नई रेट क्या होगी? Effective from the 1st July 2024 after the 3% hike from the existing rate of 50%। जो 50% पहले है, 3% और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 53%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which रबी क्रॉप रिसीव्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द MSP? हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। किसको सबसे ज्यादा मिला है? तो सिंपल याद रखना मस्टर्ड्स, ठीक है। मस्टर्ड को सबसे ज्यादा मिला है। What is the MSP for the wheat for the 2025-2026? MSP कितना बढ़ा दिया गया है? 150 रुपये बढ़ाने के बाद कितना हो चुका है गेहूं का? तो सिंपल याद रखना 2425 पर क्विंटल। 6 के बढ़ाए गए, याद रखना। टोटल कितनी क्रॉप्स है MSP में?
तो 23 क्रॉप्स हैं, ध्यान रखना। उसमें 6 के पैसे बढ़ाए गए, रेट्स बढ़ाए गए। तो कौन कौन से एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था, पढ़ लेना अच्छे से। क्या रबी की फसल होती है, क्या खरीफ होती है, क्या जायद होती है। हु वाज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है, तो फारूक अब्दुल्ला। सिंपल, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कब जम्मू कश्मीर के से 370 हटी थी, 2019 में। कितने टुकड़े हुए थे, 2 टुकड़े हुए थे। एक क्या बना था, लद्दाख यूटी, एंड दूसरी क्या बनी थी, जम्मू कश्मीर यूटी। अब जम्मू कश्मीर को मिलाकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी 3 ऐसी यूटी हो चुकी है जिसके अंदर सीएम भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस फॉर्म्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कब बना होता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो ये बना होता है आपका 1965। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कब बना था 5I ग्रुप, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कब बना होता 1946, जिसमें 5 देश इसमें ऐड हैं। When was the right to free and compulsory education act passed in India? तो right to free and compulsory education ये भी एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से हमने एजुकेशन को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था, और उसके बाद वो क्या आया था, राइट टू एजुकेशन दिया गया। लेकिन एक्ट कब बना, तो एक्ट बना 2009 में। ये भी ध्यान रखना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, स्केल्टन लेक ये रिसेंटली न्यूज में थी, हमने एडिटोरियल में भी पढ़ा था। ठीक है, कंसर्न है उसके लिए क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तराखंड में बनी हुई है। इसी का नाम क्या है दूसरा, तो रूपकुंड लेक भी कहते हैं। ठीक है, रूपकुंड लेक भी कहा जाता है, सिंपल याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।